रोहित शर्मा ने मैथमेटिक्स कोर्स के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ये सवाल पूछा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है लिमिट का। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बना पाते हैं। सवाल है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब देखो, जब भी ऐसा लिमिट का सवाल आता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर चेक करो। सर जी, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर ये बन गया इन्फिनिटी, इधर भी जब x को इन्फिनिटी रखा तो ओवरऑल प्लेयर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आंसर हो गया 0। कितना ईजी सवाल पूछा है रोहित ने। अरे ये गलत है, आंसर इज़ नॉट 0। ऐसा क्यों? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों नहीं होता? क्लास में भी बताया है, कंसेप्ट में भी बताया है कि c माइनस सी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? नंबर थोड़ी ना है, एक आइडिया है कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अब कितनी बड़ी वैल्यू है वो किसे पता? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये जो इन्फिनिटी है, अगर ये छोटा है कंपेयर टू दिस इन्फिनिटी वैल्यू, यानी ये बड़ी है, तो स्मॉल माइनस बिग, आंसर वुड बी नेगेटिव। वही मान लो कि पहला वाला इन्फिनिटी बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, तो बिग माइनस स्मॉल, आंसर इज प्लस, राइट? तो फिर माइनस आ रहा है, कभी प्लस आ रहा है, तो हमको क्या पता क्या आ रहा है, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। इसलिए क्योंकि आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट भी बताते चलूँगा, सोल्यूशन तो बताऊंगा ही। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी याद रखना, ये कोई जीरो वीरो नहीं होता, ये होता है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, एक बार ये क्लियर हो गया ना, फिर हम सोल्यूशन पर जा सकते हैं। और जब भी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, मैंने टेक्निक क्या दिया था आपको? रैशनलाइजेशन टेक्निक। रैशनलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को बनाएंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। यही प्राणी को उठाओ, डिनोमिनेटर में रखो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। अब क्योंकि रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए और ये भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास a माइनस बी है और अगर मैं आपसे कहता हूँ रैशनलाइज करो, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना है। ठीक है, ये आपका रैशनलाइजेशन टेक्निक होता है। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो ज़रा बताना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? सर बेसिक अलजेब्रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, राइट? न्यूमरेटर ऐसे ही चेंज होगा। तो ध्यान से देखना, न्यूमरेटर हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर और वो रूट हट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा और ऐसा बनेगा, राइट? नीचे तो यार कोई स्क्वेयरिंग वेयरिंग हो नहीं रही है, तो नीचे का तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, कोई यहाँ पर चेंजेस होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोल्यूशन में ऑलमोस्ट नज़दीक पहुँच चुके हैं आंसर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 और यहाँ पर माइनस एक्स का पावर 4, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, ये है ना, ये ब्रैकेट में है तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ें बच जाएगी। चलो ठीक है यार, तो जो बच रहा है उसको मैं लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर बन रहा है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4, ये चीज़ें बच रही है। और ये यार, ये डिनोमिनेटर लिखने में मुझे आलस आ रहा है तो मैं तो कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। चलो, अब ये कहानी को आगे मैं पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि कैसे अब सॉल्व करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करना है सर जी? तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि जब भी आपके पास वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, टेक्निक क्या होनी चाहिए कि हमारे फंक्शन में हम कन्वर्ट करें वो फंक्शन को 1 अपॉन वेरिएबल फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा? फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा। ये टेक्निक मैंने सिखाई थी, सेम टेक्निक का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा अब न्यूमरेटर को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से। इससे होगा क्या? न्यूमरेटर जो हमारा है वो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर
स्क्वायर वाले एक्सेस कट जाएंगे, एक्स कट जाए लाइफ में तो बढ़िया है। वैसे बी स्क्वायर बच जाएगा माइनस ये वाली चीज़ बच जाएगी बी का पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा अब डिनोमिनेटर को देख ले, डिनोमिनेटर को देखे तो अब डिनोमिनेटर को कैसे, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को है ना ये सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, तो बेसिक से जाऊँगा कि देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से जब मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो वो रूट के साथ बाहर निकलेगा, ऐसे रूट एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। जब मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है, राइट। ऐसे अगर आप देखोगे तो फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो एक्स रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ठीक है, एक्स इंटू रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। चल तो अगर ये समझ में आ गया, एक और x बाहर बैठा है तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट क्या बन जाएगा हमारा रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऐसा मैं सिखा रहा हूँ ताकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, कोई स्टेप में गड़बड़ी ना हो। इसमें से भी आप क्या करो, अब x का पावर 4 बाहर निकालो। अब जब निकालोगे तो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा ना, देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 है तो जब x का पावर 4 निकालोगे तो रूट के साथ वो आएगा बाहर, राइट, रूट के साथ निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी का पावर 4 बाई एक्स का पावर 4। ये क्या चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आंसर ऐसा होगा, किस वाली चीज़ का, इस वाली चीज़ का, कि एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस बी का पावर 4 अपॉन एक्स का पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस बी का पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। और ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को मत भूल जाना, ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब होगा क्या, अब सर हम समझ पा रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, सारे कट गए, क्या बचा सर, जो बचा है वो प्यारी सी चीज़ बची है, अगर मैं लिख दूँ तो आंसर एक स्टेप में आ जाए अब, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस बी का पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। अब जब मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो याद रखना 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो अब ये चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो कि जब x इन्फिनिटी जाएगा b का पावर 4 बाई इन्फिनिटी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो क्या बचा है, अब न्यूमरेटर में जस्ट बी स्क्वायर बचा है, डिनोमिनेटर में रूट 1 प्लस रूट 1 यानी 1 प्लस 1 2, ये आपका फाइनल आंसर है बी स्क्वायर बाई 2। तो एक रिकैप ले लेता हूँ, क्या किया है मैंने, सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो टेक्निक है रैशनलाइजेशन, उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वैसे किया। फिर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया तो ऐसे आ गया। फिर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किया, रीज़न क्या था कि जब वेरिएबल टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन वेरिएबल 0 होता है, ठीक है, तो वो टेक्निक था। तो न्यूमरेटर तो सिंप्लीफाई करना आसान था, डिनोमिनेटर में वो रूट का मसला होता है, वो मैंने आपको समझाया कि जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो रूट लेके बाहर निकलेगा, तो रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स और एक एक्स बाहर ऑलरेडी था तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्या बन गया रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया और ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था तो सभी एक्स स्क्वायर कट गए और ये चीज़ बच गई, क्या बच गई, ये वाली चीज़ बच गई। और फिर बाद में जैसे ही x को इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी भी 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट को एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए फाइनाइट वाला, ठीक है। तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो वैसे आप देख सकते हो वो सारे 0 हो गए, जो बच गया है वो है बी स्क्वायर बाई 2। सो येस दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, उस केस में आप श्रेणिक जिन स्टडी सिंप्लीफाइड आपको डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी 68,000 प्लस की फैमिली है और कोर्सेस अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउट्स आगे तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जैसे रोहित शर्मा ने पूछा आप भी सवाल पूछ सकते हो। क्लास नोट्स दे रखे हैं तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज़ भी है तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कोर्सेज है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन एंड इंडिविजुअल कोर्सेज। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है सर जी, 4 कोर्सेज इन 1, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे प्रीवाई क्यूज विद ऑल दी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और सारे ब्रांचेस के, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQs, ऑल ब्रांचेस विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपसे इंग्लिश में पढ़ना है, सो इंग्लिश इज़ ऑल्सो देयर वेर आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश, नो हिंदी टर्म्स आर यूज्ड। और फिर हिंदी कोर्सेज भी है जहाँ पर मैं बातें हिंदी में करूँगा बट चीज़ें इंग्लिश में लिखूँगा, राइटिंग वुड बी इंग्लिश, स्पीकिंग वुड बी हिंदी, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे कंसेप्ट कोर्स अलग से भी है और प्रैक्टिस कोर्स अलग से भी है, जैसे आपको ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चल तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो।